देखिए, इसमें 3 तरीके के रिस्क हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी का रिस्क है। आपकी जो स्पेस है वो आपके पास है ही नहीं। वो हवा में कहीं आपकी वर्चुअल स्पेस है, तो आप उसको अगर बेचने जाएँगे, तो वो आपसे कोई क्यों खरीदेगा? तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो लिक्विडेट ही नहीं होता। आपने पैसे तो लगा दिए, बट आप कभी उस पैसे को कैश आउट नहीं कर पाएँगे। या तो वो ऐसी स्पेसेस हो जो मैंने आपको बताया, 100 में से कोई 5 या 4 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो एक्चुअल में लीज़्ड आउट हो और अच्छा रेंट दे रही हो, बट वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसी में बिल्डर की नीयत पे भी बात आ जाती है कि क्या वो इन वर्चुअल स्पेसेस को मिसयूज़ कर रहा है, या एक्चुअल में वो चाहता है अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना, अच्छे हुँ, टेनेंट्स को लाना और एक एस्पिरेशनल इन्वेस्टर्स को उस प्रोजेक्ट में एंटर करवाना। हुँ, दूसरा इसमें रिस्क ये है कि कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत कम होता है। जैसे आप देखेंगे वर्चुअल स्पेसेस कुछ प्रोजेक्ट्स में, अगर मैं नोएडा की बात करूं, तो आज भी वर्चुअल स्पेसेस के नाम पे बेच दिए गए हैं, बट उसमें कोई टेनेंट नहीं आया। तो प्रैक्टिकली अगर ये कोई नॉर्मल यूनिट होती, तो हुँ, टेनेंट ना भी आता तो आप उसका कब्जा लेके, जिसको हम हुँ, हुँ, लॉकेबल यूनिट भी बोलते हैं, ताला चाबी वाली यूनिट बोलते हैं, हुँ, उसका कब्जा लेके आप खुद यूज कर लेते, या आप किसी को किराए पे चढ़ा देते। अब वर्चुअल स्पेस में क्या है कि आप उसको कभी लीज आउट खुद से तो कर ही नहीं पाएंगे, और अगर बिल्डर ने नहीं किया, या फिर बिल्डर ने प्रोजेक्ट बना के वो मूव हो गया एक नए प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा आपकी यूनिट को लीज करवाना। तो राइट। ये एक और टाइप का फाइनेंशियल रिस्क है। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया, विदाउट नेमिंग द प्रोजेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं नोएडा में जिसमें इतने बड़े स्केल पे फ्रॉड हुआ है कि एक एक यूनिट को 10 बार बेचा गया है। हुँ, अब क्योंकि वो वर्चुअल है, तो इस वजह से कोई भी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये मेरी है और ये इतने लोगों को बेची गई है।